मुबारक को बहुत मजा आ रहा है, जेन्युइन मुबारक। किस बात पे? गुजरांवाला में 11 अरब के मंसूबे शुरू हो रहे हैं। मेरा शहर फाइनली आपका नजरे करम हुआ। वैसे मोहसिन नकवी मेरे दिल में घर करते जा रहे हैं अली, ठीक है। इससे बेहतर सीएम कोई नहीं मिल सकता। वो शहर को किसी बड़े लोगों ने शेप देने की कोशिश की, लेकिन ओदी कोई शेप नहीं निकलती। मैं उत्थे जाने ने आई नो व्हाट दैट सिटी इज, लेकिन आई एम सो ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच। एंड लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बता, इधरों बंदे गुजरांवाला नहीं जान गए ना ही इस्लामाबाद तो गुजरांवाला जान गए। वो जेड़ा ना है ना, वो दैट इंप्रेशन डजंट गो बैक। नहीं मैं ये बात गलत है। अच्छा, आप चले जाएंगे अगर डेवलपमेंट हो गई तो? यार मेरे दोस्त ऑलरेडी हर तीसरे दिन प्लान बनते हैं कि आओ गुजरांवाला रोटी खान चलिए। ठीक है, इस पे तो बाकी हमारा कोई मुकाबला नहीं है, ये तो है। तो लेकिन ये है कि मुझे अपने शहर की ये डेवलपमेंट, एक गुजरात की भी मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब तक पेजू साहब थे, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर गुजरांवाला। एंड वो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद मोटरवे इधर उधर सारा उनको लिंक करने लगे हैं कि ये अब एक बड़ा शहर बनेगा इंशाल्लाह। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, आज आते हैं ओह स्यापे की तरफ। हमारी एपिसोड्स के अंदर बहुत से लोगों ने कहा कि किधर गए रेजिग्नेशन की डिस्कशन। भाई वो हमारे टाइमिंग मैच नहीं हो रहे थे, तो हम जिस टाइम पे शूट कर रहे थे वो बाद में रेजिग्नेशंस चल रहे थे पीटीआई के। तो पीटीआई के रेजिग्नेशन स्टार्ट हुए एंड शीरी मज़ारी ऑनेस्ट टू गॉड बाय द लास्ट मोमेंट में मुझे लगता था कि ये नहीं छोड़ के जाएंगे, बिकॉज देर इज़ नो वे फॉर हर टू यू नो एंटर इनटू पॉलिटिक्स इन सम अदर वे। तो आई थॉट कि ये नहीं जाएगी, बट शी रिज़ाइन। शाह महमूद कुरैशी के बारे में भी है कि जी शायद वो एक जगह से निकले थे फिर साथ ही अरेस्ट हो गए थे। और असद उमर के बारे में कहा जा रहा है कि उनको कोर्ट ने ये कहा है कि एक तो आप अपनी वो 2 ट्वीट्स डिलीट करें, मुझे नहीं पता वो कौन सी ट्वीट्स हैं। साथ उन्होंने ये कहा है कि जी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी होगी, फिर ही अगर नहीं करेंगे तो फिर तुसी अंदर ही हो। खैर अब ये रेजिग्नेशंस चल पड़े अली, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वही बात कि जी ख़त्म हो गई पीटीआई, ख़त्म हो गई पीटीआई। एंड आई हैव नेवर एग्रीड विद दिस नोशन एज फार एज एनी पार्टी इज़ कंसर्न, ठीक है। तो आप सब इस पर रोशनी डालें कि आई डोंट पर्सनली बिलीव कि देयर इज़ गोइंग टू बी एंड टू इट, ठीक है। हाँ वो मतलब पार्टी रहे जो इस वक्त बुनियादी मसला मतलब लग रहा है कि कंटेंशन जो इस्टेब्लिशमेंट की लग रही है मुझे, तो वो ये है कि बीच में से, और जो हमेशा से हम कह भी रहे हैं कि बीच में से इमरान खान साहब को निकालना है। यस, ठीक है, तो वो बाकी पीटीआई रहे। हम तो बल्कि वो भी कह रहे थे ना कि जिस तरह वो अली जैदी वाली हमने थ्योरी दी थी, जी कि वो भी बन सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आए और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, और मैं था और मैं हूँ और मैं रहूँगा। अब अगर इस तरह के बयान, फिर वही बात है, बहुत ही कोई सॉलिड कैरेक्टर वाला अगर सियासतदान हो तो बंदा कहता है कि अच्छा यार बड़ा पक्का। अब शादी आपको तो पता ही है वो किधर से स्टार्ट हुए हैं। so, वो जो है मतलब फिर वही खतरा लगता है कि शायद उनको भी वादा किया है कि चेयरमैन नहीं जो लग रहा। नहीं काफी सारे लोगों से ना वादे हुए होंगे कि बस हम आपको ही देख रहे हैं एज चेयरमैन। तो फिर वही बात, वो पता नहीं क्या होगा आगे जाके। लेकिन सो इस पे जो है ना वही मसला जो है ना रेजिग्नेशंस वाला, वो यही है कि बिल्कुल ही सूखे पत्तों की तरह झड़ी है पार्टी, है ना। सो वो थोड़ा सा था कि रेजिस्टेंस शायद मतलब इतनी जोर का इनकलाब आया हुआ था। एंड द क्लाइमेक्स हैज बीन ओवरवेलमिंगली बोरिंग। मेरे लिए तो बहुत बोरिंग लगे कि ये क्या हुआ है एकदम से। हाँ सो बस वो वही मसला है, हम पिछले एपिसोड में भी यही बात कर रहे थे कि क्या कह सकते हैं, मतलब हम कह के भी फिर क्या ही बनेगा। लेकिन वो अब ये है कि शाह महमूद कुरैशी मेरे ख्याल से अगर उनको कोई वादा हुआ है इस टाइम पर तो वो आखिरी दम तक थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी दिखा रहे हैं कि नहीं मैं तो बहुत असूलों पे चल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से हुए होंगे इस टाइम पर। खैर देखते हैं क्या बनता है मजीद और कितने, क्योंकि इधर उधर से साउथ से पंजाब की तरफ से भी बड़े लोगों के इस्तीफे आए हैं, बाकी जगहों से भी बड़े इस्तीफे आए। अच्छा बात ना इस्तीफों की इस तरह से आई, वही जो आप भी कह रहे हो कि जी पत्तों की तरह झाड़ी गए। सो देयर वाज दिस इनिशिएटेड डिबेट। द डिबेट इज़ अबाउट कि जी नून लीग के बंदे साथ ही रहे, ठीक है, और पीपल्स पार्टी के बंदे भी साथ ही रहे, जो उनके जो लीडिंग बंदे थे, ठीक है, जैसे ये शाह महमूद कुरैशी वगैरह इनके साथ हैं। वाई डिड दिस हैपन टू पीटीआई के सारे ही छट गए इक्को बारी? नहीं उनके भी सो नून लीग के भी टूटे बंदे, नून लीग के भी वो मैंने मेरे आप ट्विटर पे जाएंगे तो आपको वो तस्वीर मिलेगी 2018 के अखबार की, 1 जुलाई का अखबार है, वो शेयर बेसिकली तस्वीर की थी हसन इफ्तिखार ने, और उसमें है कि 21 लोगों ने पीएमएलएन को टिकट वापस कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह वो भी झड़े थे, सिर्फ ये हुआ था कि टाइम ज़्यादा लगा था।
ये तो एक हफ्ते में ही रह गया ना, और अरे उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा था, थे तो वही बेसिकली वही वो थे, वही यही वो फिर अब तो कितना कुछ डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा मुझे ये भी है कि नहीं, लेकिन ये चीज थोड़ी सी ऑप्टिक्स की हद तक मैं ये नून कहूंगी। लीगियों का भी ये था कि नून लीगी भी जो कुर्बानी वाले स्टेटस शो कर रहे थे ना, उसमें भुट्टो और बेनजीर ही थी। नून लीगी नहीं नहीं, नाउ द पिक्चर व्हिच सर्कल्स अराउंड अ लॉट इज वो राणा सनाउल्लाह हाँ, राणा सनाउल्लाह। वो बहुत ज्यादा तस्वीर हुन वो कट के जेड़ा है ना ओनू ही रिसाइकल कर देने के, क्योंकि यार उनके साथ हुई भी बड़ी पड़ी थी कसम से। हाँ, राणा सनाउल्लाह के साथ, जावेद हाशमी के साथ, परवेज रशीद के साथ ये हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा उसमें ये है कि जब मेन लीडरशिप की बात आती है, ये मेन बंदे थे जो उनके साथ ही रहे मियां साहब के साथ, वो नहीं इधर उधर हुए। लेकिन पीटीआई के मेन बंदे जो हैं वो प्रीटी मच नहीं, लेकिन फिर भी बात नहीं, आपने 4, 6, 8, 10, 20 का नाम लिया होगा, तो अभी तो उतने वो हैं साथ, ये तो अभी पता लगेगा अगर वो छोड़ के जाते हैं पीटीआई को। फिलहाल तो उतने बंदे तो अभी साथ हैं जितने नून के लेकिन नून और पीटीआई जो है ना बेसिकली एक ही पार्टी है। मैंने पहले भी ये थियरी दी थी, मुझे सारी पार्टियां एक जैसी लगती हैं बिकॉज़ दे ऑल प्ले इन द सेम हैंड। ये जो है वो बेसिकली जब आबादी बढ़ी मुल्क की, जिस तरह डॉक्टर बढ़ गए, इंजीनियर बढ़ गए, क्रिकेटर बढ़ गए, उसी तरह इलेक्टेबल्स भी बढ़ गए। जब वो बढ़ गए तो उन्होंने कहा उनकी करी, उन्होंने कहा 2 पार्टियां कर लेने हैं। तो ये बेसिकली 2 पार्टियां होगी, वरना एक ही है। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि अभी मतलब यार इट इज सो अर्ली कि क्या कहें। अब लोग हमसे कहते हैं कि जी अभी कहो कि जी इतना जुल्म तो आज तक कभी हुआ ही नहीं। भाई ये कैसे हो 6 दिन में कैसे फैसला कर लें कि इतना जुल्म कभी पहले नहीं हुआ? पहले तो सालों पे मुहित जुल्म होते रहे हैं। आई थिंक आपके जो मेन लीडर हैं इमरान खान साहब भी, एक तो सालों पे जैसे जरदारी साहब भी गए जेल के अंदर, भुट्टो साहिबा भी गई, नवाज शरीफ भी गए, मरियम नवाज भी गई, ये सारे गए। और वो ऑप्टिक्स की हद तक बड़ा लग रहा था कि बहुत मतलब उनके साथ बुरी हो रही है। इमरान खान तो अभी उस तरह से पर्टिकुलरली जेल में रहे भी नहीं अली, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी वो एग्जाम्पल सेट नहीं हुई है जिसपे बंदा कहे हाँ है बड़ी पैड़ी होती पई है। हाँ बिल्कुल, वो खुद अभी तक जेल मतलब एक रात ही गए हैं। हाँ ठीक है, और वो भी कोई प्रॉपर जेल वाला सीन नहीं था उसके अंदर। हाँ, तो अभी ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, अभी बहुत अर्ली है। बाकी जो है ना ये इस पे ना कुछ पीटीआई सपोर्टर्स बड़े वो कॉकी ना कि अच्छा फिर ये इतने लोग वापस कर रहे हैं टिकट, तो फिर इलेक्शन करा के देख लो। अच्छा मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमारे तो बस में हो तो हम अभी करवा दें, लेकिन वही बात है कि ये जिनका इस वक्त कंट्रोल है वो अब कह रहे हैं कि अभी नहीं करवाने। वो वही बात है कि जो मई वाली डेट थी उस पर तो 14 तारीख को तो नहीं हुए। हमारा तो ये भी ख्याल है कि अगर इनके ख्याल में जुज़मर्ग इलाज ना हुआ अक्टूबर तक तो शायद अक्टूबर में भी नहीं होंगे। कौन सा लफ्ज बोला था आपने? ट्रांसलेट किया कर ओहो दोबारा बोलो ना। ऐसे कि मतलब पक्का इलाज। अच्छा पक्का इलाज। सो बात ये है कि लेकिन अगर इलेक्शन हो जाए ना तो आपको मिलने वाला बहुत बड़ा सरप्राइज। हाँ उसकी वजह पता है क्या है? हाँ नहीं, ये जो इतने वो हुए ना पीटीआई वाले जो कुछ सपोर्टर्स उठ के आ रहे हैं इलेक्शन करा लो फिर। ठीक है, बात ये है कि अगर इलेक्टेबल टिकट वापस कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने ये भांप लिया है कि वोटर नहीं आएगा जी। सो अगेन मसला ये नहीं है कि बहुत फ्री एंड फेयर और सब कुछ न्यूट्रल हो, तो फिर अगर इलेक्शन हो तो फिर तो जाहिर है पीटीआई पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही बात कि वो तो पिछली दफ़ा शायद नून लीग भी पॉपुलर थी या इतनी अनपॉपुलर नहीं थी। देखें लोग, आपको अंदाज़ा होना चाहिए, मतलब आप हैं वो लोग। ठीक है, ध्यान नाल गल करिए, आपने इशारा कर दिया है। तो जितने आप और हम पूरे दिनों के हैं ये मतलब पीएमएलएन को, पीटीआई को, ये सारे में कोई वोट डालता है अगर उसको ये ना पता हो कि जज भी अपना है तो जर्नैल भी अपना है तो फलाना भी अपना है तो टमकाना भी अपना है, तो जब तक हालात साजगार ना वोट डाल के पार्टी को जितवा के लड़ना लुड़ना कोई नहीं चाहता। सो मसला ये है कि अगर इलेक्टेबल टिकट वापस कर रहे हैं ना तो उनको सिर्फ मसला ये नहीं है कि किसी ने डंडा दिखाया कि वो वापस कर दो, मसला ये है कि अब लोगों ने ना जाना भी नहीं है कि वो यार वो नहीं सही लग रहा सानू। लोग तो ओए ओए ओए। और फिर पता है कि इस पे लोग कुछ एग्जांपल देंगे उसकी कि अभी देखें बाई इलेक्शंस हुए थे जी। तो खान साहब जीते थे ना उसमें, मैं भी बहुत कोट करती हूँ। अच्छा, लेकिन मसला फिर वही है, आप ये देख रहे थे कि जिस किस्म के मतलब चीज़ें हो रही थी, जिस किस्म के फैसले आ रहे थे आज तक, मतलब फिर भी बात है चेंज ऑफ कमांड से पहले ये बात हकीकत है या नहीं है, ये एक अलहदा बात है, आप माने ना माने,
लेकिन इस तरह की चहमगोइयाँ कितनी थी, इशारे कितने हो रहे थे कि जी अभी भी अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी जी अंदर से एक हल्का है जो यूँ कर रहे हैं। अच्छा, फिर भी बात है कि वो उसमें जो कंस्पिरेसी थ्योरी है वो तो ये है कि जी चेंज करने के बाद भी, यूएनसी के बाद भी बेसिकली जो थे बाजवा साहब, उन्होंने पूरा चुप के रखा हुआ था क्योंकि वो ये बहू दिखा के तो हुकूमत से एक्सटेंशन मांग रहे थे। सो मसला ये हुआ है कि जब वो आदमी थी वैसे ना वो जब बदला है ना, तो मतलब जब वो बदले हैं तो उसके बाद से अब जो है ना वो चीज़ें बहुत एक तरफ होती जा रही हैं। हाँ। सो अगेन फिर भी बात है, हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो जाए फ़ौरन, लेकिन एक तो हो नहीं रहे। दूसरा ये है कि जो रिजल्ट अगर हो भी जाएंगे ना, तो रिजल्ट अगर आपको लग रहा है कि बहुत वन साइड, ऐसा नहीं है, अब बहुत लेना देना इधर उधर अरेंजमेंट सारा। दूसरा जो है ना, इसमें एक और चीज़ मैं बड़ी वो बुनियादी करना चाहूँगा कि इस वक्त भी जो लीडर साहब हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मिलूँगा चोरों से। किन्नू मिलना है, वो सानू मिलना है। नहीं, वो हमसे भी नहीं मिलना चाहते। मिल सही। वो कहते हैं कि जी मिलूँगा मैं आसिम मुनीर से, वही से उन्हीं से मैं बात करूंगा, उन्हीं से मैं मामलात सेटल करूंगा। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ सो? नहीं, हाँ, लेकिन वो गलती हो गई थी फिर। सर कोई एक हद होती है किसी गलती के लिए। नहीं, लेकिन उसी रात उन्होंने फिर रेक्टिफाई कर लिया। सो अगेन उसके बाद उन्होंने फिर फिर उन्होंने बाहर भी रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी मुझे यहाँ से बड़ा खतरा है। फिर उन्होंने अंदर यही बयान दिया कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि व्हाट does he have against me and why doesn't he meet me and सर। सो प्रॉब्लम वही है कि जो सारा कुछ है वो वहीं से अगर उनको रिलीफ भी चाहिए, वहीं उन्होंने बातचीत भी करनी है। मतलब ये जो सियासी पार्टियां हैं ये तो यूएनसी के बाद भी उनको कह रही थी कि जी हमारे साथ टेबल पे बैठ जाएं। अच्छा, ये तो खैर जिस वक्त इन हुकूमत खान साहब की थी और जब ये जेलों में थे तो ये तो बार बार कहते थे जी मुज़ाकरात करें। इनको ये तो जब जीत के आए थे तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि जो असम्बली का इजलास हुआ था उसमें भी ये कहा गया था अपोजिशन ने कि अच्छा जी वो आप आ गए हैं और हम तो आपके खिलाफ थे, लेकिन अब आप आ गए हैं तो अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो अब इकट्ठे बैठते हैं। और वो कहते हैं मैंने बात ही नहीं करनी किसी से, मैंने बात करनी है सिर्फ। अब वो सिर्फ जो वो है ना, फिर उस पर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि कुछ भी नहीं हेल्प हमारे मसला तो ये है ना कि अगर ये कहे ना, आज खान साहब कहें कि जी मैंने बिलावल से मीटिंग करनी है या मैंने शहबाज शरीफ से मीटिंग करनी है, और आगे से बिलावल और शहबाज शरीफ कहें कि जी हमने तो नहीं मिलना, तो होगा ये कि फिर हम जो है ना ट्विटर पे आज से टूटे, उसका घंटा चाहे फर्क ना पड़े, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, मैं और तुम बैठ के ट्वीट किया करेंगे बिलावल को और शहबाज शरीफ को। वो कहते हैं मैंने आसिम मुनीर को मिलना, मैं कैसे मिलाऊं उनको आसिम मुनीर से, मैं किधर ट्वीट करूं? हमारा पे स्केल नहीं है। पे स्केल के अलावा समझता ये है कि इतना गंद मचा हुआ है। नहीं, ओहो गंद गुंद नहीं, सो बात ये है कि वो जो है वो डायरेक्टली पब्लिक को ना आंसरेबल है, ना उनका कोई ट्विटर हैंडल है, ना उनका, वो बिल्कुल किसी और तरीके से ऑपरेट करते हैं। हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि हम सियासतदानों को बार बार वो कर सकते हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि मैंने सियासतदानों से नहीं मिलना, मैंने फौजियों से मिलना है, तो फिर फौजियों को क्या मिलने का प्रोटोकॉल है वो हमें तो नहीं पता, वो बल्कि आपको ही पता है, आप पहले कर चुके हुए हैं। वैसे हाँ, मतलब वो प्रोसेस चेंज हो गया। शुड बी इन वन प्रोसेस शुड बी इन प्लेस। तो बहरहाल बात ये है कि अगेन मेरा यही है कि ये पहले हो चुका है। 2018 वाला मैंने अखबार शेयर किया हुआ है, ये उससे पहले भी हो चुका है, ये होता चला आ रहा है, स्क्रिप्ट भी तब्दील नहीं हो रहा। हर दफ़ा ऐसे बताया जाता है कि पिछली दफ़ा ज़्यादा कुरलाम मच गया है। अच्छा, अगेन आप, मेरा तो ये ख्याल है कि इंजॉय करें। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपका वो है ना कि नहीं हर वक्त आपने एक वो रखना है, नहीं वो बड़ी सही है, तो फिर आपका जो स्टांस है ना वो बड़ा हर चीज़ के बारे में वो इवेंट टू इवेंट वो बड़ा ऑब्जेक्टिव किस्म का होना चाहिए। सो इस वक्त अगर आपको कोई ये कहे ना कि किसी एक की साइड लें, किसी की भी, मैं ये नहीं कह रहा कि फलाने की, किसी की भी बारे में वो कोई ये कहे कि इस वक्त आपने अगर पूरे दिलो जान से उसकी हिमायत ना की तो फिर आप तारीख़ के गलत हिस्से में खड़े हैं, या आप मुल्क को नुकसान पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं, या फलाना ढमकाना।
तो उसको आपने सिर्फ एक ही रिप्लाई करना है, उठा मुझे पता होता था रिपीट करते थे, लेकिन होते हो गया। हाँ, so ये जो है ना उसका स्टैंडर्ड रिप्लाई है कि एनजी ठीक है एनजी। अच्छा हाँ, मेरे जो बिकॉज ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली आई एम फॉलोइंग अ लॉट ऑफ नूनियाज, ओल्ड डेज, गुड फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट। आप लोग साथ ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब मियाँ साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है। कब का है इमरान खान ने कि वो मियाँ साहब से बात करना चाह रहे? वो सारे अपनी तरफ से शुरू हो गए। मियाँ साहब का लास्ट कार्ड जो है ना उनका सब्र है, ठीक है, और अब वो इमरान खान से बात नहीं करेंगे। इमरान खान डजंट वांट टू टॉक टू एनीवन। We are going to say this statement in each and every episode ताकि आप इस गलतफहमी से निकलें कि वो मियाँ साहब से बात करना चाह रहे हैं। कल रात से वैसे ना मुझे ये भी बड़ा फीलर आ रहा था, काश इसने जो है ना असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना की होती, सिस्टम में रहते हुए कोई इधर उधर पुरा करते रहते तो शायद कुछ चलता ही रहता। वो ज़्यादा हो गया था। रहते तो सही, यही सिस्टम है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। ख़राब ज़रूर हो सकता है लेकिन इससे बेहतर नहीं होने वाला। अच्छा आगे चलते हैं। ये ना ख्वाजा आसिफ जो है ना उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। वो कह रहे हैं कि वी आर थिंकिंग ऑफ बैनिंग PTI, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी इश्यूज। मुझे नहीं समझ में आती कि इस टाइम पे क्या आधी पजद्दी तो आपने उठा के वैसे ही फारिग करा दिया, आपने बैन क्या करना है, पीछे क्या रह जाता है? और ये बैनिंग शाइनिंग नहीं चलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क में बड़ा कुछ बैन हुआ है और वो सारा ऑपरेटिव है इस टाइम पर। हाँ, वो नई जमात नए नाम से बना लेंगे। हाँ, तो वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो ये इस चीज़ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, बट देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। लेकिन इसमें वो बड़ा एक अहम किरदार है, फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान तो वादा माफ गवाह बन गए ना बेसिकली, क्योंकि उन्होंने तो नाम ले लिए। जी। उन्होंने तो अपने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें उन्होंने कुछ 6 नाम लिए, 6 या 7, कि जी इन्होंने वो प्लान बनाए थे। मतलब ये बेसिकली लड़ने मरने जलाने घिराने का अगेन हमें नहीं पता कि ठीक है कि गलत है, लेकिन एक बंदे ने नाम ले लिए। सो ये तो बाकायदा वादा माफ गवाह टाइप रूट पे चले गए हैं। नाम तो खैर वो खैर हम लोग बाद में आते हैं उसके ऊपर। नाम इससे नेम कॉलिंग बेतहाशा है, किसने किया है किसने नहीं किया है वो अब खैर है। लेकिन अच्छा यार सुप्रीम कोर्ट आज हिलजुल कर रही थी ये इलेक्शन के, और पता नहीं कौन कौन सी हियरिंग चल रही थी। उसके अंदर एक तो पहले ही उन्होंने असद उमर का केस कर रहे थे, सुन रहे थे। उन्होंने असद उमर के बारे उनको ये कहा कि आपको रिहाई तो हम मतलब ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी वरना वो आपको जाने नहीं देंगे। एंड आपको अपनी 2 ट्वीट्स जो है वो डिलीट करनी पड़ेंगी, जिसका मुझे नहीं पता वो कौन सी ट्वीट्स है। नहीं तो इसमें भी ये बात जो लोग अक्सर कह रहे हैं ना कि ये देखो ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जज ये कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें नहीं तो आपको वो नहीं जान देंगे। मतलब हम तो बेल दे रहे हैं लेकिन आपको फिर भी वो पकड़ लेंगे। ओ भाई ये वाकई अनप्रेसिडेंट है। ये अनप्रेसिडेंट पता है क्यों है? क्योंकि अदलिया पहली दफ़ा जो है वो कोई थोड़ी सी मुख्तलिफ राय रख के कम से कम बेल दे रही है। इससे पहले अदलिया सीधा ऑर्डर लेती थी और बेल ही नहीं थी देती। साइन चलते पड़े, दे आर ऑपरेशनल राइट ना। अच्छा अदलिया के ना मतलब हालात, वो बेचारे आई थिंक वो भी थोड़े फ्रस्ट्रेट हुए हैं। उन्होंने ऑनरेबल्स भी जो थक गए होंगे, मे बी उनकी समर वेकेशंस भी आने वाली हैं, तो वो दे आर लाइक यार बस करो ये। तो वो ना आज वो भी कह रहे थे, कहते हैं कि अल्लाह पूछेगा। नहीं अब वो दूसरे ये कि खान साहब ने उनको जो है ना मतलब खान साहब ने उनकी सारी पावरें लगवा दी एक दिन के अरेस्ट पे अपने। तो अब वो उनको भी एक चीज़ का पता है कि यहाँ पे जो कुछ हो चुका है ना, और अगले ही दिन मौलाना ने दिखा दिया। मौलाना ने बाहर बंदे खड़े किए, उन्होंने कहा हाँ जी फिर आ जाओ फिर। अल्लाह माफ करे, can't even repeat his words what he was saying। तो नहीं तो फिर वो जजेस ने कहा कि ओके ठीक है फिर हाफिज कर लो चालू की जरूरत पेन से ये फौरी तौर पे ऐसे वापस। सो समटाइम्स आई ऑल्सो थिंक कि इनको मेरे ख्याल से इतनी बेलें देनी भी नहीं चाहिए थी। कोई इमरान खान थोड़ा अर्सा जेल में रहते थे तो शायद उनकी पार्टी का मोमेंटम भी चला रहता है, बट व्हाटएवर द केस वाज। ये एक बड़ा जो है ना वो मसला है। खैर मैं समझ सकता हूँ मसला, मतलब खान साहब को पता है मेरा बड़ा मसला खान साहब का कि मोबाइल के बगैर 15 मिनट नहीं रह सकते। क्योंकि ये ठीक है, लेकिन ये है कि बहरहाल बरसगीर पाको हिंद में तो जेल अगर आप ना जाओ तो वो पार्टी और मतलब पॉलिटिकल आपकी एक कुछ बनती ही नहीं। मतलब जेल आपका झूमर है बेसिकली। तो मेरे ख्याल से उनको जाने देना चाहिए था। ये मेरी बस ऑब्जर्वेशन है कि अगर वो गए होते ना तो थिंग्स माइट हैव बीन स्लाइटली डिफरेंट, नॉट अ लॉट बट मे बी। खैर कुछ और आ रहा है सिस्टम में? नहीं सिस्टम में बड़ी चीजें आ रही हैं लेकिन मसला वही है कि एंजॉय करें। हाँ बड़े अरसे बाद आप कह रहे हैं कि एंजॉय करें। पिछले दिनों वैसे बहुत बुरे हालात हो गए थे एकदम से। हाँ नहीं पिछले दिनों भी मैं पता है क्या कह रहा था, मैं जो इतना डरा धमका रहा था, मतलब धमका नहीं खाली डरा रहा था और रिक्वेस्ट कर रहा था, वो ये था कि
चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जलाओ घिराओ Yeah. वाला काम नहीं हाँ, करना। हाँ। सो ये तो हमेशा से मैं कहता हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ कि इंजॉय करें, ये कोई ऐसा कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है, इट्स गोना स्टे फॉर अ व्हाइल। चलो खैर 20 मिनट्स हो गए हैं, अब उसके बाद बस मुंह मेरा जो है ना फारिग हो जाता है। बाय बाय।